नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द प्राइम डेस्क और आज हम बात करेंगे पश्चिम एशिया में हो रही एक बड़ी घटना के बारे में। कतर ने हमास के नेताओं को अपने देश छोड़ने के लिए कहा है। यह निर्णय अमेरिका के उस दबाव के बाद लिया गया है जिसमें वॉशिंगटन का कहना है कि हमास गाजा में संघर्ष विराम समझौते को टाल रहा है। अमेरिका अधिकारियों के अनुसार हमास के नेताओं को कतर ने यह चेतावनी दी थी कि अब वे वहां नहीं रह सकते। ये चेतावनी तब दी गई है जब हमास ने इजरायली बंधकों को रिहा करने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। अमेरिका का कहना है कि अगर हमास इस तरह से शांति प्रयासों में बाधा डालता है तो कतर जैसे उनके साझेदार देशों में उनका रहना संभव नहीं है। इस कदम से कतर की नीति में एक बड़ा बदलाव देखा जा रहा है क्योंकि पिछले एक दशक से हमास के शीर्ष नेता कतर में रह रहे थे। आपको बता दें कि पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास के दक्षिण इजरायली पर हमले के बाद गाजा में युद्ध शुरू हो गया था। तभी से कतर इजराइल और हमास के बीच बंधक रिहाई के मुद्दे पर मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा था। अमेरिका अधिकारियों के राइटर्स को बताया कि हमास द्वारा बार बार बंधकों को रिहा करने के प्रस्ताव को ठुकराने के बाद कतर में उनका राजनीतिक कार्यालय बंद करने की बात की गई है। कुछ समय पहले कतर के अधिकारियों ने हमास से कह दिया था कि आपका यहाँ स्वागत नहीं है। आपको याद दिला दें कि 2012 से हमास के राजनीतिक कार्यालय कतर की राजधानी में स्थित है। इसके पहले हमास का मुख्यालय सीरिया के दमिश्क में था, लेकिन सीरिया के गृह युद्ध के बाद उसे बंद कर दिया गया था। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका ने ही कतर से हमास के साथ संचार चैनल खोलने को कहा था, लेकिन अब परिस्थितियां के बदलने के बाद अमेरिका ने कतर से अपना रुख साफ कर दिया है। फाइनेंशियल टाइम के अनुसार हमास के नेता अब कतर से तुर्की जा रहे हैं, जो कि हमास का एक अन्य सहयोगी देश है। तुर्की लंबे समय से हमास के राजनीतिक संचालन को समर्थन देता आया है और तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोआन ने भी हमास के लिए अपना समर्थन खुलकर व्यक्त किया है। हालांकि तुर्की के विदेश मंत्रालय ने इस रिपोर्ट पर किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दी है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस फैसले का असर गाजा में चल रहे संघर्ष पर क्या पड़ता है और हमास के नेताओं का अगला कदम क्या होगा। इस तरह की जानकारी के लिए देखते रहिए द प्राइम डेस्क। धन्यवाद।